हाँ। जय हिंद सर। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है ताकि सर जैसे मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, मेरे 3 साल हो चुके हैं। सो सर जैसे मेरे को एनडीए में एडमिशन लेना है तो फिर मैं एनसीसी मेरी उसमें कैसे हेल्प कर सकती है? ये सर काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन रहे क्योंकि हमारे बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं। एक एनसीसी एंट्री स्कीम पहले हुआ करता था, जो कि ग्रेजुएशन के बाद स्पेशल एनसीसी एंट्री स्कीम होता है, जिसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कुछ सीटें होती हैं और उसका प्रोसीजर है एक अलग, स्पेशल एनसीसी एंट्री स्कीम, बट वो ग्रेजुएशन के बाद है। एनडीए एंट्रेंस के लिए एनसीसी आपको फ़ायदा देता है कि यदि आप एनडीए जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है, आप पहले से अलाइंड हैं एनडीए के अंदर जाके अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एनडीए सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है जिसके अंदर आप घुस गए हैं, एनडीए के अंदर भी बहुत कंपटीशन है, एनडीए में भी बेहतर करने के लिए बहुत तरीके हैं। एनडीए की मेरिट, एनडीए के अंदर उसकी मेरिट आगे बहुत मायने रखती है। तो यदि आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है और उसके बाद आप एनडीए जाते हैं तो आपको बहुत फायदेमंद होगी, लेकिन एनसीसी ट्रेनिंग से एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में एज सच आपको वैल्यू उसमें नहीं मिलेगी, वो ओपन फॉर ऑल। मतलब सर ये बता रहे हैं कि एक बार अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, हमारे बहुत सारे बच्चे एनसीसी से जुड़े हुए हैं, एनडीए के एंट्रेंस के बाद आपको एनडीए में जो कैरियर प्रोग्रेशन रहता है उसमें बहुत फ़ायदा आप सभी को मिलेगा। इधर से कुछ बच्चों ने हाथ उठाया था। गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज सोनू गुप्ता फ्रॉम क्लास 11th फ्रॉम रूपनगर नंबर 1 स्कूल। माय क्वेश्चन इज, अगर हमें मतलब आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना है तो फिर हमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, हमें कौन कौन सी स्टडीज सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, और आपका कैसे मतलब पूरे प्रिपरेशन करते हो एग्जाम की, और मतलब आपकी कैसी जर्नी रही जब आपने एनडीए मतलब एग्जाम में ज्वाइन किया, आपने से आर्म फोर्स ज्वाइन करी, तो आपकी कैसी जर्नी रही और आपको कहाँ का तकलीफें आई? अच्छा सोनू, सबसे पहले आप जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस उठा के देखिए। यदि आपने मन बना लिया है कि एनडीए एग्ज़ाम देना है और मुझे पास करना है, तो जैसे मैंने बताया, एक मैथ्स एग्ज़ाम है, एक जनरल एबिलिटी एग्ज़ाम है। मैथ्स एग्ज़ाम का एक सिलेबस है, उसमें 8 या 10 चैप्टर्स हैं। आप वो चैप्टर उठाइए और आपके सीबीएसई बुक या जो भी गाइड आप इस्तेमाल करते हैं, उन चैप्टर्स को ढंग से पढ़िए और उसके नोट्स अलग से बनाइए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज या तो 10 ईयर से क्वेश्चन उठा के रिवाइज करके देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, या फिर उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। इसी तरह जनरल एबिलिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वो चैप्टर जो एनडीए एग्जाम में आते हैं, सारा सिलेबस नहीं आता 12th का, उन चैप्टर्स की तैयारी, रिवीजन दोबारा से ठीक से कीजिए। इंग्लिश आप 10th 12th में पढ़ते ही हैं। जनरल नॉलेज के लिए, हाँ, ये एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा। जनरल नॉलेज के लिए बेहतर रहेगा कि यदि आप डेली का अखबार पढ़ लें, एक न्यूज़पेपर यदि आप डेली का पढ़ लें और जनरली अवेयर रहें देश और दुनिया में क्या हो रहा है। केवल क्राइम की खबरें नहीं, केवल पॉलिटिक्स की खबरें नहीं, देश के अंदर और दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या हो रहा है, यदि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अपडेट रखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अपडेट रहिए, डेली एक अखबार ज़रूर पढ़िए, उससे आपका जनरल नॉलेज का तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा डेवलप करनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। रिटन एग्जाम के लिए यह काफ़ी है। गुड क्वेश्चन सोनू, आपको स्किल क्या डेवलप करना चाहिए? द बिगेस्ट स्किल विच आई फेल्ट इज नीडेड is to articulate yourself, to be able to communicate effectively. आप अपनी बात बेहिचक और जो आपके सोच रहे हैं, अपनी सोच को कम्युनिकेट कर पाएं अच्छे तरीके से, वह इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूं, मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं। यह एक मिसनोमर है कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। एसएसबी इंटरव्यू में
आप इंग्लिश या हिंदी या जिस भी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हैं में बोल सकते हैं, लेकिन अपना व्यवहार और अपनी सोच जो है वैसे बोलिए, नेचुरल रही। थैंक यू सर। एंड आप सभी को भी मालूम होगा, मैं सर को भी बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने ये देखते हुए कि सर एनडीए के लिए